राजेश चौधरी को लाइएगा स्क्रीन पर। पीसीआर राजेश चौधरी को लाइए। राजेश चौधरी बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ये शहाबुद्दीन बरेलवी आपके प्लांटेड मौलाना हैं। तारिक खान इस वक्त कह रहे हैं आपके प्लांटेड मौलाना है, और आप स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं और वो वहां से कहते हैं। तारिक खान, देखिए, राजेश चौधरी और तारिक खान को रखिएगा स्क्रीन पर एक साथ। समाजवादी पार्टी से यही कल्पना की जा सकती है। समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है। समाजवादी पार्टी कहती है कि कुंभ में जाने वाले पापी हैं, अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं। तो क्या देश के साधु पापी हैं, संत महात्मा पापी हैं, हिंदू पापी हैं? तो समाजवादी पार्टी तो यही भाषा बोलेगी, इनको केवल मुसलमानों की बात करनी है। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए, मेरा एक जवाब दे दीजिए। आप कह रहे थे संस्कृति से मतलब नहीं है। सवाल लीजिए, विपक्ष सवाल पूछता है, आप जवाब की बात करने लगे, सवाल पूछ रहा हूं, की बात करने लगे, वो इनकी नजर में दूसरा भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। बड़े भाई दूसरा सवाल ले लीजिए, दूसरा सवाल ले लीजिए, दूसरा सवाल ले लीजिए। महाकुंभ में भाई सवाल ले लीजिए। नदियों का देश है ये, देश भारतीय संस्कृति का देश है, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वाली भाषा मत बोलिए, छोटा सा सवाल है, सवाल आप पाकिस्तान वाली भाषा मत बोलिए। ये देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं की श्रेष्ठ। राजेश चौधरी इनका सवाल तो ले लीजिए। राजेश चौधरी इनका सवाल ले लीजिए। एक सवाल करना चाह रहे हैं तारिक खान। महाकुंभ हो रहा है सबको बराबर करने के लिए, कोई भेदभाव नहीं। आप क्लेम करते हैं वीआईपी घाट और वीआईपी घर, वहां पर वीआईपी टेंट आपने क्यों बनवाए? आपको क्या किस लिए, किसके लिए बनाए? शंकराचार्य साहब ने इस पे आपत्ति जताई, आप वहां पर भी भेदभाव पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी वीआईपी कल्चर को प्रमोट करती है। शंकराचार्य साहब ने वहां पर कहा कि किस लिए वीआईपी घाट बने हैं और किस लिए वीआईपी टेंट और वीआईपी घर, जिनके किराए कहीं पर लाखों में, क्या क्या आपने बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? जब ये बात होती है कि महाकुंभ में सब लोग नहाएंगे और कोई भेदभाव नहीं रहेगा, आपने तो भेदभाव कर दिया वहां पर। क्या जरूरत थी वीआईपी चीजें वहां पर रखने की? इसका एतराज मेरा नहीं है, जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी राजेश चौधरी से जवाब ले लीजिए। राजेश चौधरी कह रहे हैं ये बात। देखिए, इनको किसी न किसी बहाने से हिंदू आयोजन का विरोध करना, ये इनकी कार्यशैली और इनका एजेंडा है। अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर गए क्या? शिवपाल यादव आज तक राम मंदिर के दर्शन गए क्या? ये राम मंदिर का विरोध करते थे, राम भक्तों पे गोलियां चलाते थे, उनका खून बहाते थे। सरयू जैसी पवित्र नदी का पानी खून से लाल करने का पाप इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। इन्होंने गोलियां चलवाई थी। मैं अमन गिरी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। इम्तियाज जलील AIMIM के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, इनका बड़ा दावा ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई वहां पर धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज करने नहीं जाता। क्या वो सही फरमा रहे हैं अमन गिरी महाराज? आज के समय में बड़े दुख से बात बोली जा रही है कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है, मुल्ले हैं और जितना भी सारा मुसलमान वर्ग है, ये हमें प्रामाणिकता दे रहा है। AIM के जितने भी प्रवक्ता हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, इनको खुली छूट है कि ये किसी भी तरीके का कटाक्ष करें। अभी ताहिर खान जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। हमने आज तक कभी भी मक्का मदीना के बारे में बोला? घर में अगर कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, अगर उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, तो हम उसे छुपाते हैं, हम उसे पूरे विश्व में दिखाते नहीं हैं। आपको ये मूल्य शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस पे जवाब, आप सम्मानित हैं, पहली बात उस पे आपत्ति है। दूसरी बात, एक बार भी नहीं बोला। मेरे नहीं है, शंकराचार्य साहब संतों का अपमान करते हैं। अरे शंकराचार्य के बारे में आप पद्धति जानते हैं क्या? आप बताएंगे क्या हमें शंकराचार्य के बारे में? आप उसका प्रयोजन करते हैं क्या? प्रयोजन हमारे लिए होता है, हम साधु महात्माओं के द्वारा होता है, हम साधु संत करते हैं। आप नहीं बताएंगे हमें? शंकराचार्य साहब की आप इज्जत करते हैं या नहीं? अरे भाई मेरी बात सुनो, आप कितनी इज्जत करते हो, आपके दिल में हमारे लिए कितनी सम्मान है, ये हमें पता है। आप मेरी बात सुनो, आप अभी मेरे पे कटाक्ष करने लग जाओगे। आपके अंदर अभी इतना सब्र नहीं है, आप किसी की कोई बात कैसे सुन पाओगे? आप किसी की बात ही नहीं सुन पाओगे। इसी तरीके से आपकी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, पूरी की पूरी सनातन पे हमला करने की। आप एक बात आपने विरोध सनातन पे हमला फिर शंकराचार्य साहब कर रहे हैं। आपका मतलब ये है शंकराचार्य साहब कह रहे हैं कि वहां वीआईपी आपने वीआईपी घाट क्यों बनाया? ये मैं कह रहा हूं, आप बताओ। मेरे मुंह से ये बात निकल रही है तो दानिश कुरैशी, इम्तियाज जलील ने ये बात क्यों कही कि वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं जाता? मतलब ये धार्मिक आयोजन नहीं है,
महाकुंभ। नहीं, ये हमें वहां पर बस प्रामाणिकता देखेंगे। वहां पर ठेले खुमचे दुकान लगाने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। दानिश ये कुरैशी क्या आप महाकुंभ? विरोध करते हैं क्या ऐसे व्यक्ति का? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, इम्तियाज जलील साहब ने जो अपनी बात कही है और आप जिस तरीके से उसको पेश करने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोजगार का मामला भी बनता है इस पूरे अरे इवेंट के दानिश अंदर। साहब, आपको समय मिला, आपने समय मांगा, आपने उनकी बात को इवेंट नहीं है ये। दानिश कुरैशी अपने भाषण को लगाम दीजिए। जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने आपकी बात के बीच में कुछ शब्द नहीं बोला दानिश भाई। नहीं, मेरा सवाल, लेकिन नहीं, मेरा गलत सवाल कहना। इस वक्त दानिश कुरैशी के साथ था। दानिश कुरैशी को और अमितोष परी को एक साथ रखिएगा। आप देंगे, बताइए तो आप दे दीजिए, कोई नहीं। नहीं तो अपनी प्रामाणिकता हम ही देंगे। प्रत्युष जी, हिंदू धर्म इतने की सेकुलर सनातन की लोग हैं प्रामाणिकता तो हम ही ये देंगे। कि खुद की यहाँ सरकार पे में 2013 में आप ये चलाते हो क्या 60% बे? वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए आप थे। चलाते हो क्या? 111 जगह पे खाली व्यवस्था रही, साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। और ये अभी की कुंभ की बात कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट देता हूं तारिक खान को, दानिश कुरैशी और आपके बैठे हुए पैनलिस्ट को, जो इस कुंभ को एक पॉलिटिकल इवेंट बता रहे हैं। 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। टोल फ्री करा गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 6 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को और 42,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद इस मेले को 3 गुना ज्यादा बड़ा है। 3500 हेक्टेयर की जमीन है। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है। और वो 2013 में आजम खान जिसके चेयरमैन थे, वो साधु संतों को रहने की व्यवस्था नहीं थी। ये बात करेंगे वीआईपी की। ये कुंभ है, ये स्नान का है, ये गंगा जमुना सरस्वती का जगह है, या बॉडी माइंड प्योरिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है। ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। दानिश कुरैशी और तारिक खान, ना तो तुम कभी समझ पाओगे, ना समझने की स्थिति है, ना समझने का उतना ज्ञान है। जिनके लिए शादी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, उनके लिए कुंभ एक इवेंट ही कहलाया जाएगा। मतलब आप हिंदुओं में भी फर्क कर रहे हैं क्या? शंकराचार्य के मुताबिक आपके लिए वीआईपी घाट अलग है और सामान्य घाट अलग है। मेरे भाई, जितना मैंने गिना दिया, 2013 की सरकार उठा के देख लीजिए क्या हुआ है। कितना रेवेन्यू जनरेट करा था 2013 की सरकार ने। टैक्स लगाए जाते थे, मेरा टैक्स लगाया जाता था, दाम बढ़ा दिए जाते थे ट्रेनों पे। क्या बात कर रहे हैं आप? और इस बार कुंभ के अंदर में टोल फ्री कराए। 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी और 4200 करोड़ का सरकार ने एलोकेट करा है। 3200 हेक्टेयर की जमीन कुंभ मेला होगा, जो कि 2013 से 3 गुना ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हैं? बाहर निकलिए, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, इस कुंभ को देख करके पूरी दुनिया अचंभित है। मतलब एक साथ इतने करोड़ लोगों का वहां पर पहुंचना और वहां के इंतजाम की तारीफ तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए मशहूर है, वहां के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। अब यह बताइए कि यहां पर बैठे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वहां तो कुछ ठेले दुकान लग जाते हैं, बस इतना ही भरा महाकुंभ। प्रत्युष भाई, आप एक सुलझे हुए एंकर हैं। हम आपकी बड़ी इज्जत भी करते हैं और आपके शो में बिना सोचे समझे आ जाते हैं। ये जो अभी जो अमन गिरी महाराज जी ने मुल्ले जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया, आप बिल्कुल खामोश रहे। क्यों? क्या वजह है इसकी? क्या मुसलमान भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं, नूर अहमद अजहरी साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शोर शराबे में कई बार आवाजें निकल जाती है। और मैं इसको कहता हूं, सुनिए अमन गिरी महाराज, हमारे साथ कोई भी मेहमान हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बात पूरी करें। दूसरी बात, अभी राजेश चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी बहुत सारे महाकुंभ हुए हैं और उसमें इतने लोगों की मौत भी हुई है। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। मैं कहूंगा आप अच्छी तैयारी आप कीजिए, अभी आपकी इब्तिदा है और मैं दुआ करता हूं कि अच्छे से निपटे। हमारे देश का ये एक त्योहार है, एक आस्था का केंद्र है। आपसे भी अपील है कि आप अच्छी चिकित्सा दें, अच्छी सुरक्षा दें, अच्छी व्यवस्था करें, राजनीति ना करें, मार्केटिंग ना करें। जिस तरह से आप कुंभ की, जैसे आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आपने जिस तरह से आपने मार्केटिंग की थी, आप कुंभ की भी मार्केटिंग कर रहे हो। तो मार्केटिंग से बाज आ जाओ, इस सियासत को सियासत रहने दो और धार्मिक कामों को धार्मिक काम रहने दो, वरना ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। जहां आप हर मामले में सियासत कर रहे हो, हर मामले में राजनीति कर रहे हो। आप कम से कम जो आपने काम किया है, सबसे बड़ा आरोप राजेश चौधरी जी ये है, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो हिंदुस्तान में पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा हो और वो योगी जी के राज में हो रहा हो। इससे पहले कभी किसी ने महाकुंभ का आयोजन कराया ही नहीं।
इससे पहले लोगों ने, योगी जी के शासन से पहले लोगों ने कुंभ की अव्यवस्थाएं देखी थी। अव्यवस्थाओं पे टीवी पे बैठ करके चर्चा होती थी, यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ। आज व्यवस्थाओं पे हो रही है। अभी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कहो तो मैं आपको मोबाइल में दिखा दूं। अभी अमेरिका से मेरे पास फोन आया था, बोले भैया हम लोग कुंभ में आना चाहते हैं, 144 साल बाद ये कुंभ लगा है, उसमें कोई टिकट है, एंट्री फीस है? मैंने कहा नहीं, फ्री है। तो व्यवस्थाएं कैसे होंगी? बोले ऑनलाइन। बोले हम अमेरिका में बैठ के कर सकते हैं। मैंने कर सकते हैं। ये मैसेज है दुनिया के अंदर। न्यूयॉर्क से फोन कर रहे हैं लोग। चलिए कुछ बयान सुनाते हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के लोग इस महाकुंभ को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। 40 करोड़ लोगों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा एक काम है, जो अगर इंडिया इसको अच्छे तरीके से कर लेता है। इंतजामी मामलात में काफी हमें सऊदी जो हुकूमत है वो बहुत जो है कमजोर दिखाई देती है, जिसमें जब बहुत ज्यादा तादाद होती है तो इंतजामी मामलात उनसे ठीक से हो नहीं पाते। तारिक खान कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। देश विदेश में तारीफ होनी चाहिए। अब एक सवाल है मेरा छोटा सा। 2013 के कुंभ में राजनाथ सिंह साहब ने कई सवाल उठाए थे व्यवस्था को लेकर। तो क्या एंटी सनातनी हो गए थे वो उस वक्त, या एंटी हिंदू हो गए थे? और आज अगर विपक्ष का दायित्व निभाते हुए समाजवादी पार्टी 4 सवाल पूछ लेती है इनसे कि पानी दूषित है, ये दूषित है, ये व्यवस्था खराब है, एंटी सनातनी, ये क्या तरीका है? मौर्य जो कि इनके डिप्टी सीएम है, वो भी कुंभ में 13 में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 100 सवाल पूछे गए थे। अच्छा, 2001 का कुंभ इन्होंने कराया, इससे पहले कोई अच्छा कुंभ हुआ ही नहीं था। बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, टंडन साहब कुंभ के प्रभारी थे। तो क्या वो कुंभ घटिया था? वो कुंभ खराब था? आज जो कुंभ 14 अभी जो करा रहे वही अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है। भारत परंपराओं का देश रहा है, सबने कोशिश की है कुंभ अच्छा कराने। चलिए अच्छी बात है कि आप भी तारीफ कर रहे हैं। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।